अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स या डाउन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ये एक ही बात है। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जो मॉडर्न फिज़िक्स है ये इस पर बात करेंगे कि ये कैसे वजूद में है, इसकी क्यों ज़रूरत हमें महसूस हुई। आज इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैट्रिक तक या फिर इंटर क्लास 11th 12th क्लास में या फिर बीएस में या बीएससी में उसका जो पहला साल होता था, फर्स्ट ईयर या पहला सेमेस्टर, सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, इन सेमेस्टर में इन में जो हम बुक्स स्टडी किया करते थे उनमें हम क्लासिकल फिजिक्स को स्टडी किया करते थे। चूँकि मॉडर्न फिज़िक्स के वजूद आने से पहले क्लासिकल फिज़िक्स की जो थी ना लेंथ वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि फ़िज़िक्स में जो भी कोई चीज़ फाइंड करनी होती थी उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स में देखते थे तो हमें उसका जवाब मिल जाता था। लेकिन कुछ बाद में साइंटिस्ट अपने आप को कहने लगे कि अब फिज़िक्स में कोई नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्लासिकल फिज़िक्स में हर चीज़ मिल रही है। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जो कि क्लासिकल फिज़िक्स की मदद से नहीं मिल पा रही थी, यानी कि क्लासिकल फिज़िक्स उन चीज़ों को स्टडी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से हमें मॉडर्न फिज़िक्स का सहारा लेना पड़ा, मॉडर्न फिज़िक्स को इन्वेंट करना पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जिसकी बिना पर साइंटिस्ट कहते थे कि क्लासिकल फिज़िक्स में सब कुछ है। तो क्लासिकल फिज़िक्स को इधर देखें, चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेनिक्स, सेकंड है ऑप्टिक्स एंड वेव्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फोर्थ है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जिस तरह हम जानते हैं कि मैकेनिक्स में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन है क्लासिकल फिजिक्स का, इसमें ही कंप्लीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और जो भी मोशन आती थी, प्लेनेटरी मोशन, सेंट्रीपिटल मोशन, ये वो सब चीज़ें हम मैकेनिक्स में स्टडी किया करते थे। ओके। ऑप्टिक और वेव्स हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये इन चीज़ों को हम स्टडी किया करते हैं ऑप्टिक एंड वेव्स में। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान होने वाले ताल्लुक को, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक तमाम चीज़ों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी किया करते हैं। और लास्ट पे है थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम एंट्रोपी वाले जो थर्मोडायनामिक्स, हीट वाले जो चैप्टर्स या हीट से जो चीज़ें मुंसलिक होती हैं हम उनको इस थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया करते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि स्टडी करने को मिली जो कि इन ये चारों टाइप्स डिस्कस नहीं करती थी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता था। मिसाल के तौर पर ये देखें कि ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट क्लोज टू स्पीड, यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई जिसम जो कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के आलमोस्ट, यानी कि उसकी लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेटली मूविंग कर रहा है। तो क्लासिकल फिजिक्स उस ऑब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न फिजिक्स यानी कि बनानी पड़ी। और सेकंड बात है एटॉमिक लेवल, यानी कि जो था क्लासिकल फिजिक्स ये एटम को जनरली तौर पर डिस्कस करता था, लेकिन एटम के जो जो अंदरूनी स्ट्रक्चर था उसको मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों को जो था ना क्लासिकल फिजिक्स वो स्टडी नहीं किया करता था। तो ये दो मेन चीज़ें थी, एक वे ये वाली स्पीड वाली और सेकंड ये एटॉमिक यानी कि माइक्रो लेवल पर। ये दो चीज़ें बड़ी वजह थी जिसकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में चेंज हो गया था। अगरचे क्लासिकल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, यानी कि ये देखिए फोर टाइप्स, बहुत ज़्यादा यानी कि अपने
कवर है ये सिलेबस इसमें होता है फिज़िक्स का, क्लासिकल फिज़िक्स में। लेकिन ये दो बड़ी बातें थी जिनकी वजह से मॉडर्न फिज़िक्स को सहारा लेना पड़ा, मॉडर्न फिज़िक्स को इन्वेंट करना पड़ा। तो मॉडर्न फिज़िक्स में के दो चीज़ें हैं जो बुनियादी वजह है, एक है रिलेटिविटी और दूसरा है सेकंड है क्वांटम फिज़िक्स। रिलेटिविटी ने डिस्कस इस इशू को सॉल्व किया और क्वांटम फिज़िक्स ने इस इशू को सॉल्व जब कर दिया तो क्लासिकल फिज़िक्स को मॉडर्न फिज़िक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि क्लासिकल फिज़िक्स इन दो चीज़ों को डिस्कस नहीं करता था, इसलिए ये दोनों चीज़ें डिस्कस करती हैं। यानी कि ये दोनों चीज़ें इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को एक अलग से नाम दे दिया जिसको मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देंगे कि ये मॉडर्न है, जदीद फिज़िक्स है। अब तक इन दोनों ब्रांचेस से आगे कोई फिज़िक्स इन्वेंट नहीं हुई है, इसलिए इसको हम मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं। रिलेटिविटी ये न्यूटन ने दिया था। वो कहता था कि जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के तरह या लाइट की स्पीड की अप्रोक्सीमेटली उसकी स्पीड की कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसने ये ला पेश किया था रिलेटिविटी, ये रिलेटिविटी इसको एक्सप्लेन करता था। या आगे इसका एक कंप्लीट चैप्टर है कि अब मैस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जिसामत रहेगी या नहीं रहेगी जब स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इसका एक अलग चैप्टर है। तो ये माइक्रो लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्वांटम फिजिक्स ने डिस्कस किया था। तो ये छोटी सी वीडियो थी इनके इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर भी कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।